बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है ज़ीशान आज़म और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल कुरान सीखिए। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हम सूरतुर रहमान इसको तजवीद के साथ सीखते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया हुआ है कि पहले तअव्वुज़ पढ़ा जाएगा, फिर सूरत का नाम लिया जाएगा, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुर रहमानी मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान। रा जो है ये पुर पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि रा पर ज़बर या पेश हो तो उसको पुर पढ़ा जाता है। और साकिन हरफ का आपको पता ही है कि अपने से पहले मुतहरिक हरफ से मिलके पढ़ा जाता है। और यहाँ वक़फ़ की वजह से नून साकिन हो गया और हरूफ मद्दा के बाद अगर आरज़ी सुकून हो तो वहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा। और मद्दे आरिज़ को हमने सीखा था कि 2 अलिफ 3 अलिफ लंबा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लाम मुशद्दद है। ठीक है, तो मुशद्दद हरफ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है और ये लाम साकिन है तो ये मीम से मिलके पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर भी मद्दे आरिज़ जो यहाँ पर कायदा हुआ था वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है। अल्ला अल आइन। ठीक है, अल्लाह नहीं पढ़ना, बाज़ अफराद इसको हमजा पढ़ देते हैं। अल्लमल कुरआन। ठीक है। खलक़ल इंसान। ये तीनों मुतहरिक हैं और ये दोनों हुरूफ मुस्तलिया में से हैं। हुरूफ मुस्तलिया को हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। और यहाँ पर नून साकिन है और साकिन के हमने 4 कायदे पढ़े थे, उनमें से एक कायदा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा, जी हाँ वही 15 हरूफों में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर इख्फा यानी गुन्ना करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाक में आवाज़ लेकर जाएंगे। ठीक है, इंसान। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी अल्लमहुल बयान। अल्लमहुल बयान। ठीक है, इस आयत लाइन को मिला के पढ़ लेते हैं। कुछ बगैर वक़फ़ के पढ़ूंगा और कुछ वक़फ़ के साथ पढ़ लूँगा। ठीक है, जहाँ तक सांस हमारा जाएगा वहाँ तक हम इसको मिलाने की सूरत में पढ़ लेंगे। और ये भी आपने पढ़ा था लाम का एक वक़फ़ की सूरत में कि अगर आयत के ऊपर लिखा हो तो ठहरने और ना ठहरने में इख्तिलाफ है, ठहर भी सकते हैं और नहीं भी ठहर सकते। ठीक है। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ठीक है। अश्शम्सु अश्शम्सु। ठीक है। वल क़मरु बिहुस्बान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नजमु, नून मुशद्दद आ गया। ठीक है। वश्शजरु यस्जुदान, यहाँ पर भी मद्दे आरिज़। वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ। ठीक है, अब यहाँ पर हुर्फ़े मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में आ गया तो यहाँ पर कौन सी मद होनी चाहिए? जी हाँ, मद्दे मुत्तसिल। और हुर्फ़े मद्दे मुत्तसिल वो मद होती है जिसमें हमजा उसी कलमे में हो। रफ़अहा व वदअल मीज़ान। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान। अल्ला तत्व। अब यहाँ पर ता भी है और तौ भी है, दोनों करीब उस सौत हैं। ठीक है, यानी वो इन दोनों का मखरज भी करीब करीब है। अब इन दोनों में खास तौर पे हमने जो ना वो फ़र्क करना है। अगर फ़र्क नहीं करेंगे तो माना तब्दील हो जाएगा। पहला ता है, दूसरा तौ है। कैसे? अल्ला तत्व, तत्व समझ आ रही है। और तौ हुर्फ़े कलकला में से भी है और जब हुर्फ़े कलकला साकिन होते हैं, इनमें कलकला खूब ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल व
अक़ीमुल वज़्न वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल। अब यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा होगा, ठीक है, और रुफ़े मद्दा को लंबा करके पढ़ते हैं। मीज़ान, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है, ठीक है, और हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये मिला के पढ़ लेते हैं। वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, ठीक है। वल अर्द वदअहा लिल अनाम, यहाँ पर भी मद्दे आरिद बन जाएगा। वल अर्द वदअहा लिल अनाम। अब यहाँ पर रा साकिन से पहले ज़बर आ गया तो यहाँ पर रा को पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है, मिला के पढ़ लेते हैं। वल अर्द वदअहा लिल अनाम फीहा फाकिहतुन वन नख्लु ज़ातुल अक्माम, मिला के पढ़ देते हैं। वल अर्द वदअहा लिल अनामि फीहा फाकिहतुन वन नख्लु ज़ातुल अक्माम, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, आप तनवीन है और उसके बाद वाव आ रहा है, और यहाँ पर कौन सा कायदा होना चाहिए? जी हाँ, इदगाम यरमलून का कायदा यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है, और नून मुशद्दद में हमेशा गुना करके पढ़ते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।